बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अली मोहम्मद। मैं हूं मन्नान अशरफ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब फेसबुक चैनल। बात यह है कि ठप्पों की सियासत कहां शुरू हो चुकी हुई है, ये बड़ा अहम सवाल है। जब कोई कमजोरी लाचारी आती है तो ठप्पों की सियासत शुरू हो जाती है। ये भी मैं आपको तफसील सारी बताता हूं। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने आने का फैसला किस बिना पे मनसूख किया, वो ऐसी कौन सी वजूहात थी जिस बिना पे नवाज शरीफ साहब नहीं आ रहे, वो भी आपको बताऊंगा। इमरान खान साहब ने अचानक किससे मिलने का जो मसलन के अपना जो इरादा है वो जाहिर कर दिया और ओके कर दिया है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। इसके अलावा कौन सी ऐसी शख्सियात है जिनसे इमरान खान ने मिलने से इनकार कर दिया, और इसके अलावा इमरान खान ने किन को ग्रीन सिग्नल दिया, ये सारी जो तफसीलात है मैं आपको इसी व्लॉग के अंदर बताता हूँ। सबसे पहले कि ठप्पों की सियासत जो है, कराची के अंदर बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, कराची, हैदराबाद, दीगर इलाकों के अंदर, तो वहां ठप्पे लगाए जा रहे हैं। जब ठप्पे लगते हैं ना तो उसे रोकने के लिए सिक्योरिटी इदारे मौजूद होते हैं वैसे भी, और वो सिक्योरिटी इदारे अगर ना रोके तो समझे दो तरह की चीज हो जाती है, या तो वो बेबस होते हैं और या फिर वो लौंडी होते हैं। सिक्योरिटी वैसे भी पुलिस ने रोकना होता है, पुलिस जो है वो लौंडी है हुकूमत सिंध की, और उन्हीं के हुक्म के ऊपर ही उन्होंने पूरा काम करना, तो लिहाजा वो कर रहे हैं। उन्हें हुक्म हुआ कि भाई साइड पे खड़े हो जाओ, हमने ठप्पे लगाने, तो ठप्पे लग रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन भी इस सिलसिले के अंदर बिल्कुल खामोश बैठा है, या तो वो खामोश तमाशाई बना हुआ है, या फिर वो इतना बेबस लाचार कमजोर है कि रोक नहीं सकता, और या फिर उसकी अपनी भी मर्जी इसमें शामिल है जिसकी वजह से ये ठप्पे लग रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इलेक्शन के अंदर ठप्पे लगते क्यों हैं। इलेक्शन में तब ठप्पे लगते हैं जब कोई पार्टी ये समझती है कि हमसे ज्यादा पावरफुल पार्टी मैदान में बैठी हुई है। जिस तरह इस तरह पीपल्स पार्टी के ऊपर ये ब्लेम है कि वो ठप्पे लगवा रहे हैं, एमक्यूएम भी ठप्पे लगवा सकते हैं, लेकिन पीपल जो पीटीआई है, इन सबको पता है कि हमने सीटें जीतनी है और पीटीआई ने ही हमें हराना है। तो पीटीआई को हराने के लिए ठप्पों का सहारा लिया जाता है। ये ठप्पे जो है ना, कराची के अंदर आम है, बाकी इलाकों के अंदर, पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इसका रिवाज कभी कभी चलता होता है। और ये आपको ठप्पे देखने हैं तो फिर आपको इलेक्शन का इंतजार करना पड़ता है। इलेक्शन में आपके सामने ठप्पे भी लगते हैं, आपके सामने जनाब 2 नंबर वोटें पड़ती हैं, आपके सामने मुर्दा जिंदा हो जाता है। आपने जिस रिश्तेदार से मिलना है और वो दुनिया से चला गया है, आप इलेक्शन में जाएं, आपको अपने इलाके के अंदर उसकी वोट पड़ी नजर आ जाएगी, अचानक वो आसमान से उतरेगा, उतर के अपनी वोट डालेगा और फिर दोबारा कब्रिस्तान में चले जाएगा। लिहाजा ये आपको जितने भी मौजूदात है, ये सारे आपको इलेक्शन के दिनों में ही मिलेंगे, इसके अलावा आपको नहीं मिल सकते। जो पार्टी अवाम से दूर हो जाए ना, वो फिर अवाम की 2 नंबर जो वोट है ना उसका इस्तेमाल करती है। अवाम के करीब जो वो पार्टी होगी वो कभी ठप्पे नहीं लगाती है। जिस तरह कभी किसी दौर के अंदर पीपल्स पार्टी का बड़ा नाम था पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसे ठप्पों की जरूरत नहीं थी। फिर वो बहुत ही कमजोर हो गई। नून लीग का दौर आ गया, उसे बहुत कभी जरूरत नहीं थी। जब नून लीग का दौर आया, वो भी पूरे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मशहूर हुई, उसे भी वोटें पड़ती थी, लेकिन उसे ठप्पों की जरूरत नहीं थी। और फिर वो भी आखिर खत्म हो गई, और फिर उसके बाद पीटीआई हो आ गई। पीटीआई को अब पूरे पाकिस्तान में ठप्पों की जरूरत नहीं है, वैसे ही उसके वोटर सपोर्टर उसके साथ बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अब ये अमल जो है 2 जमातों को, 3 जमातों को या पीडीएम की जमातों को करना पड़ रहा है। और खुसूसी तौर पे इस टाइम के ऊपर जो इल्जाम है वो पीपल्स पार्टी के ऊपर है कि पीपल पार्टी ठप्पे लगवा रही है। कुछ जिन इलाकों में तो पीपल पार्टी बहुत मजबूत है, उनमें तो नहीं, जिनमें नहीं है तो उनके ऊपर ये ठप्पे लग रहे हैं। एमक्यूएम भी ठप्पों के अंदर बहुत मशहूर है और धड़ाधड़ ठप्पे लगते हैं। ये बहरहाल चीजें जो है ना, मंजरे यहाँ पे बहुत जल्द आ जाएंगी। जमहूरियत जिस मुल्क के अंदर होती है ना, वहां इस तरह की हरकतें होती हैं, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं। हमारे सिक्योरिटी इदारे क्या रोकेंगे यार, क्या पुलिस रोकेगी, क्या पावरफुल लोग कभी नहीं रोक सकते, इसलिए कि बहुत से लोगों की मर्जी, सिस्टम उनका साथ दे रहा होता है, अवाम उनके मुखालफ होती है जो ठप्पे लगा रहे होते हैं। बहरहाल इस टाइम अवाम जो ठप्पे लगाने वाली जमातें हैं उनके खिलाफ है, और सिस्टम जो है उनका बहुत ज्यादा साथ दे रहा है, इसलिए ठप्पे लग रहे हैं। अच्छा, सेकंड नंबर पे अब आज चलते हैं। नवाज शरीफ साहब ने अपने आने का प्लान जो है इसलिए यानी कि चेंज कर दिया है। अब नवाज शरीफ साहब ने जो अपना आने का फैसला मंसूख किया, उसकी मेन रीजन ये है कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि मैं पाकिस्तान में आऊं और एक दिन के लिए भी मैं कैद खाने में ना जाऊं। हाँ, उन्हें कुछ लोग ये भी मशवरा दे रहे हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब या मौलाना फजलुर रहमान साहब, वो बड़ी ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान आ जाए, लेकिन नवाज शरीफ साहब इसके ऊपर, उन लोगों के ऊपर भी भरोसा नहीं कर रहे, इसलिए वो मरियम को भेजेंगे। मरियम साहिबा पाकिस्तान आएंगी, आके नवाज शरीफ साहब को ग्रीन सिग्नल देगी, फिर नवाज शरीफ साहब आएंगे। उससे पहले नवाज शरीफ साहब ने एक पैगाम भी भेज दिया और उन्होंने ताकतवर हलकों को यह कहा है कि अगर मैं पाकिस्तान में आता हूं तो फिर मुझे इक्तदार भी चाहिए
और रिलीफ भी चाहिए। दो चीजें मुझे हर सूरत चाहिए। अगर पाकिस्तान में मुझे बुलाना है तो फिर ये दो चीजें मुझे देनी पड़ेंगी। सेकंड नंबर के ऊपर ये भी है कि इस टाइम जो मरियम नवाज को ये भी कह दिया गया है कि वो जैसी पाकिस्तान में कदम रखेंगी वो वजीर आजम के इख्तियारात इस्तेमाल करेंगी। फिर मैं बता रहा हूं कि मरियम नवाज को कह दिया गया वो जैसे ही पाकिस्तान आएंगी उसे उन्हें वजीर आजम के इख्तियारात इस्तेमाल करने की इजाजत दी है नवाज शरीफ साहब ने। शहबाज शरीफ साहब किस तरह रोक सकते हैं? क्योंकि असल नून लीग के मालिक वो है, नवाज शरीफ साहब उनकी बेटी है, तो लिहाजा शहबाज शरीफ साहब कभी भी नहीं रोक पाएंगे। और क्योंकि देखें कैद बड़ी मुश्किल चीज है, कैद से नवाज शरीफ साहब डर गए हैं, खौफजदा हो गए हैं, वो किसी सूरत एक दिन एक घंटे की भी कैद नहीं चाहते। इसलिए नवाज शरीफ साहब को पूरी कोशिश की जा रही है कि रिलीफ पैकेज मिले। नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि मुझे अदालतों से भी रिलीफ पैकेज मिले, मुझे इक़्तिदार भी मिले। अब अदालतों से रिलीफ पैकेज किसने लेके देना है वो आप समझ गए होंगे, पैगाम चला गया है। और इक़्तिदार भी किसने लेके देना है आप समझ गए होंगे, वो भी पैगाम चला गया। लिहाजा ये आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप जल्दी बातें समझ जाते हैं। ये सारी चीजें जो है बिल्कुल हो गई हैं। अब मरियम नवाज साहिबा बहुत जल्द पाकिस्तान जब आ रही है, मैंने पहले व्लॉग के अंदर बताया, वो आ रही है, आके ग्रीन सिग्नल का इंतजार करेंगे नवाज शरीफ साहब, देन फिर वो पाकिस्तान में कदम रखेंगे। इस हवाले से बहुत ज्यादा काम बड़ी तेजी के साथ होना शुरू हो गया, क्योंकि इलेक्शन में जा रही है हुकूमत, इलेक्शन में जा रही है अपोजिशन, सब लोग जो है इस टाइम सबको पता है कि इलेक्शन होने वाला है। अच्छा, इमरान खान साहब से एक मैं खबर आपसे शेयर कर दूं। इमरान खान साहब से कुछ लोगों ने इमरान खान साहब ने हामी भर ली, यानी कि कुछ ताकतवर तरीन लोगों से मुलाकात के लिए। इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने, और उनकी ख्वाहिश के ऊपर ये मुलाकात हो रही है और बहुत जल्द ये मुलाकात हो गई। जब आप व्लॉग सुनेंगे मे बी उस टाइम तक मुलाकात हो चुकी हो, ये बड़ी खुफिया मुलाकात होगी, ओपन मुलाकात नहीं होगी। उसके अंदर क्या चीज तय पाती है ये मैं आपको एक बात बिल्कुल कंफर्म न्यूज दे देता हूं। मेरे जो जराए बता रहे हैं कि ताकतवर 3 हलकों ने इमरान खान को तस्लीम कर लिया है। जो लोग इसके ऊपर बड़ा ज्यादा घुंघरू डाल के यानी कि बांध के नाच रहे थे, उनके लिए एक खबर है बड़ी अहम कि ताकतवर 3 हलकों ने इमरान खान को तस्लीम कर लिया है, मुलाकात तय हो गई है और बहुत जल्द इमरान खान और वो हस्तियां जो है आपस के अंदर मुलाकात करेगी और मजीद नेक्स्ट जो लाहे अमल है वो भी डिसाइड किया जाएगा उस मुलाकात के अंदर। चलते चलते आपको एक खबर और दे दूं कि इमरान खान ने वो एमएनएस या एमपीए जो अपोजिशन के साथ पीडीएम के साथ है, जो ख्वाहिश करते थे कि हमने पीटीआई में आना, उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है और बहुत उनका डिसाइड हो चुका हुआ है। उन्हें कह दिया गया टेलीफोन पे भी, उस तरह भी कि जी आपको समझिए एनओसी जारी हो गया उनकी टिकटों के लिए भी। अब पीटीआई डायरेक्ट जो है वो टिकट देंगे और इसके लिए ये सारी चीजें जो है सदर पाकिस्तान तक भी पहुंचा दी गई है कि कितने लोग टूट चुके हैं इस टाइम पीडीएम से। लिहाजा बहुत जल्द शहबाज शरीफ साहब जो है अपने एतमाद का वोट लेके सदर पाकिस्तान के कहने के ऊपर इस सिलसिले में तैयारी मुकम्मल हो गई है। चलते चलते एक खबर आपको और दे दूं कि मुनहरिफ अराकीन जो थे ना, जो 5 जिनमें मोमना दीगर लोग जो है उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि हमने इमरान खान साहब से ही मिलना और बड़ी जरूरी वो बातें करनी है कि हमने परवेज लाई साहब को वोट क्यों नहीं दिया, वो वजह बयान करनी है। लेकिन इमरान खान साहब ने बिल्कुल इसके ऊपर यानी कि इनकार कर दिया और सख्त इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं, आपने अगर कोई बात कहनी है या आपने अपना कोई भी अपना कोई बताना है, अपना मौक़िफ़ बयान करना है, तो वो असद उमर साहब को बयान कर दे, वो आपकी बात जरूर सुनेंगे। लेकिन मुझे ना मिलने की जरूरत है, ना मुझे मौक़िफ़ डायरेक्ट देने की जरूरत है। बरअस देखिए आने वाले वक्त के अंदर क्या होता है, मजीद अपडेट क्या आती है। और ये जो खास मुलाकात इमरान खान साहब की होनी है, अगर इसकी पूरी मुकम्मल तफसीलात है तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब काइंडली जरूर कर दीजिएगा। ये आपका अपना चैनल है, मैं जो भी अपडेट होगी आपसे जरूर शेयर करूंगा। मन्नान अशर को इजाजत दीजिए, अपने चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।